राजा आरिवन अपनी बीमार माँ को बचाने के लिए एक दुर्लभ चमत्कारी फूल की तलाश में वल्कुन के श्रापित जंगल में पहुंचे। यह वही जंगल था जहां सदियों से कोई भी मनुष्य जिंदा नहीं लौटा था। जंगल में कदम रखते ही धुंध ने रास्ता छुपा दिया और पेड़ों की फुसफुसाहट मानो चेतावनी दे रही थी कि आगे खतरा है। अचानक आरिवन को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। पेड़ों के पीछे से एक चांदनी जैसी चमक निकली। वह थी यक्षिणी आरोही, जिसके बाल रेशम जैसे और आंखें तारों जैसी चमकदार थी। राजा ने तलवार उठाई, पर वह शांत स्वर में बोली, आपकी तलवार मेरे लिए नहीं बनी राजन, और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसी पल काले धुएं जैसे छाया दानव वहां प्रकट हुए। राजा ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत थी। आरोही ने हाथ उठाया और धरती से जादुई चमकती लताएं निकलकर दानवों को बांधने लगी। अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी, उसने कहा। फिर अपने जादुई स्पर्श से राजा के घाव भर दिए। दोनों जंगल के अंदर की साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। वे ऐसी नदी से गुजरे जो मन के डर दिखाती थी, ऐसे फूलों को पार किया जो रात में गाते थे, और एक चांदनी के पुल को पार किया जो विश्वास टूटते ही गायब हो जाता था। हर खतरे में राजा की वीरता और आरोही की जादुई ताकत साथ चमकती रही। धीरे धीरे उनके बीच एक सुंदर बिना कहे प्यार पनपने लगा। एक रात आग की रोशनी में बैठे राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा आरोही। आरोही मुस्कुराई, और मैंने तुम्हारे जैसा दिल नहीं देखा राजन। लेकिन जंगल के भीतर पहुंचकर आरोही ने एक दर्द भरा सच बताया, मुझ पर श्राप है। अगर मैं किसी मनुष्य से प्रेम करूं तो पत्थर बन जाऊंगी। राजा के दिल में दर्द उठ गया। उन्होंने धीमे से कहा, मैं अपने दिल को रोक नहीं सकता। चमत्कारी फूल तक पहुंचते ही जंगल का विशाल रक्षक जाग उठा। धुआं, आग और जड़ों से बना दानव। युद्ध भयंकर था। आरोही की रोशनी कमजोर हो और वह गिर पड़ी। फूल लेकर अपनी मां को बचा लो, मुझे छोड़ दो, उसने कमजोर आवाज पर मैं कहा। पर राजा ने उसे बाहों में उठाया और कहा, मैं फूल लेने आया था, पर तुम्हें खोकर कुछ भी नहीं जीतूंगा। जैसे ही दानव उन पर झपटा, जंगल दिव्य सुनहरी रोशनी से भर उठा। रक्षक वहां रुक गया और बोला, तुम्हारा प्रेम श्राप नहीं, मुक्ति देता है। आरोही का श्राप टूट गया। उसकी खोई हुई चमक फिर लौट आई। पर राजा को फूल मिला और उन्होंने मां की जान बचाई, और पहली बार कोई यक्षिणी जंगल से बाहर निकली। आरोही मनुष्यों की धरती पर कदम रखती है, अब श्राप मुक्त, स्वतंत्र और प्रेम से भरी। राजा आरिवन उसका हाथ पकड़कर बोले, मेरी रानी बनोगी? आरोही मुस्कुराई और उनकी मुस्कान में पूरे राज्य की रोशनी उतर आई। यक्षिणी आरोही और राजा आरिवन की प्रेम कथा एक दंत कथा